Hello everyone. So today we'll solve one good question of mechanics. अभी आपका जेई मेंस है 2025 में, तो ऑब्वियसली आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन डालूंगा जो आपको जेई मेंस 2025 एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लो, इसमें फ्रिक्शन प्लस फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। A small collar of mass 100 gram slides over the surface of a horizontal circular rod of radius 0.3 meter. The coefficient of friction between the rod and the collar is 0.8. Speed of the collar is 2 meter per second. Find net force on the collar, angle made with vertical by the force applied by the rod on the collar. So ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है ना, आपको ये समझना है। ओके, तो सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक कॉलर है जो कि मैं वाइट कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कॉलर, और ये रिंग पे स्लाइड कर रहा है और इसका स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो रिंग है हॉरिजॉन्टल। ओके, रिंग हॉरिजॉन्टल है और इस पे स्लाइड कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली एक तो नीचे की तरफ एम जी लगेगा, दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा, और एक फ्रिक्शन लगेगा। तो तीन फोर्स लगेगा और इस तीन फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो वो आप फाइंड कर लो। पहले आप इसको खुद से ट्राई करें, फिर अगर नहीं हो तो फिर सोल्यूशन देखें, और सोल्यूशन देखते वक्त थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के देख लो आप। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम देना ना पड़े। तो आंसर है, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होगा √41/3, एंड थीटा जो आएगा कॉस इनवर्स 3/√41। आप खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें। हमें सिंपली नेट फोर्स फाइंड करना है, तो हम सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं इसका। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये ऐसा एक रिंग है, यहाँ पे एक कॉलर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ इसमें एक तो एम जी होगा नीचे के तरफ। सो एम जी, मास क्या है इसका, मास है 100 ग्राम। सो एम जी हम लिख सकते हैं 0.1 जी। अगर जी का वैल्यू 10 बैठा दूँ तो एम जी हो जाता है हमारा 1। ओके, सो एम जी के ऊपर में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा N1। ओके, अच्छा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv² r, विच इज इक्वल टू N2। करेक्ट, तो यहाँ पे एक N2 लगेगा। ये दो नॉर्मल फोर्स तो ऐसे आ गया। अब इसमें और एक फोर्स है जो कि है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अगर इसका वेलोसिटी मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ दैट विल बी टेंजेंशियल। करेक्ट, इस डायरेक्शन में होगा। करेक्ट, टेंजेंशियल। तो उस टाइम पे ये जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड की तरफ लगेगा। अगर मैं इसको एक्सिस के हिसाब से डिनोट करता हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये फ्रिक्शन जो है इस तरफ है नेगेटिव वाई एक्सिस। करेक्ट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। सो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस दिस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोर्स लग रहा है N2 यहाँ पे। करेक्ट, जेड डायरेक्शन में क्या लगेगा, जेड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो N1 है, N1। करेक्ट, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा माइनस वाई डायरेक्शन में, फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, पहले N1 लिख लेते हैं। N1 हो जाएगा 1 न्यूटन, N2 हो जाएगा mv²/r। हमारा एम है 0.1, आर है 0.3, वी स्क्वायर 2 है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वी स्क्वायर को लिख देंगे 4। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 4/3। सो व्हाट इज द नेट नॉर्मल फोर्स, नेट नॉर्मल फोर्स इज एन, दैट कैन बी रिटन एज N1² प्लस N2²। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नेट, नेट नॉर्मल फोर्स। ओके, नेट नॉर्मल फोर्स। सो नेट नॉर्मल फोर्स यार, सो म्यू इंटू नेट नॉर्मल फोर्स हम लिखेंगे 1² प्लस 16/9। ओके, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/3।
करेक्ट। सो म्यू इंटू 5/3, जो आपको मिल जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, म्यू है 0.8 इंटू 5/3, तो ये आ जाएगा 4/3। तो हमें अब फोर्स मिल गया। अब इस फोर्स को नेट कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये नेट कांटेक्ट फोर्स को मैं वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेक्टर टर्म में क्या होगा, देखो, माइनस एन टू आई कैप, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन जे कैप, ठीक है, और एन वन है जेड डायरेक्शन की तरफ, तो लिख दूंगा प्लस एन वन के कैप। अब इसका वैल्यू बैठा दो, माइनस एन टू आ जाएगा 4/3 आई कैप, माइनस फ्रिक्शन भी है 4/3 जे कैप, प्लस एन वन है 1। ये है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका हम रिजल्टेंट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा √16/9 प्लस 16/9 प्लस 1। ये करने पे आपको आता है 16 प्लस 9, √41/3। ये आपको आ गया नेट फोर्स। अब ये तो आसानी से आ गया। अब बोला है ये जो नेट फोर्स है ये कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, नेट फोर्स जो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर इज -4/3 आई कैप, -4/3 जे कैप, प्लस 1 के कैप। ये के कैप होगा, ठीक है। ये ए वेक्टर है, और बी बी वेक्टर में मान लूँ के कैप, क्योंकि वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल में एक यूनिट वेक्टर मान लेते हो के कैप। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपको पता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, करेक्ट। ए डॉट बी करोगे तो के एंड के डॉट प्रोडक्ट विल बी 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इज बेसिकली मॉड ऑफ फोर्स, दिस फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज √41/3, एंड मॉड ऑफ बी बिकॉज बी इज द यूनिट वेक्टर 1, तो हमें आ जाएगा 3/√41। तो यहाँ से आ रहा है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√41, दिस इज द आंसर, ठीक है।